वंदे मातरम साथियों। आज मन की बात कहने का मन किया, क्योंकि मोदी जी तो कहते रहते हैं मन की बात, लेकिन उल्टा सुनते तो है नहीं वो। तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी अपने मन की बात कर लें, अपने जो लोग सुनते हैं कम से कम। तो बात ये है कि क्यों नहीं होते एक राष्ट्रभक्त। बहुत सारी मूर्खताएं हैं जो अभी मैं कुछ दिनों में देखी हैं मैंने। वैसे तो 10 साल से देख रहा हूँ, और अब आगे भी देखने का मन तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है देखने को मिलेंगी। तो ये जो मूर्खताएं हैं, ये किस तरह की है कि जैसे अभी मैंने राजीव भाई के वैक्सीन विरोधी का जो विचार है, उस विचार को एक पर्चे के रूप में प्रदर्शित किया, और उस पर्चे में किसी संस्था का या व्यक्ति का नाम नहीं डाला, राजीव भाई का भी नहीं डाला। लेकिन बजाय इसके कि राजीव भाई का वो विचार अच्छे से फैले, लोगों ने, सेवाग्राम वालों ने, बहुत लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि वीरेंद्र भाई, इस पे राजीव भाई का फ़ोटो क्यों नहीं है, या अब राजीव भाई का फ़ोटो होना चाहिए। सुझाव देने लगे, पब्लिकली सुझाव देने लगे। मतलब व्यक्तिगत मेरा नंबर भी उनके पास था, लेकिन वो जो सुझाव व्यक्तिगत नहीं, आजकल पब्लिकली ज़्यादा दिया जाता है। तो बात यह है कि, और सेवाग्राम वालों ने तो यही उठा दिया कि राजीव भाई को भूल गए हैं, अहंकारी हो गए हैं, ये हो गए। तो सेवाग्राम वालों का तो मैं बाद में जिक्र करूंगा, उनका तो मैं पहले क्या जिक्र करूं। तो बात यह है कि राजीव भाई का जो भी विचार है, यदि हमें बार बार ये प्रूव करना पड़े कि मैं अगर वैक्सीन का विरोध का पर्चा बना रहा हूँ, तो वैक्सीन का जो विचार है वो, यदि आप देखिए कि अगर विचार फैलाने का जो है महत्व नहीं था इन लोगों के लिए, तो इन लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिया कि फ़ोटो क्यों नहीं है। अब सेवाग्राम वालों की बात करें, आज तक तो किसी ने वैक्सीन विरोधी का एक पर्चा भी छाप कर नहीं बांटा, लेकिन अब जब बंटने लगा तो पहले तो कॉपीराइट ले लिया, और अब उसके बाद उसको फ़ोटो उनको चाहिए उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद ये राजीव भाई के बजाय अपना कुछ प्रचार करना चाहते हैं। तो इन मूर्खों को मैं समझा दूँ ये बात कि राजीव भाई का फ़ोटो होना ना होना जो है, वो राजीव भाई को भूलना या ना भूलना नहीं होता। क्योंकि यदि जिसको कहते हैं ना कण कण में भगवान, ऐसे ही हमको अपने इन सारे स्वदेशी के विचारों में राजीव भाई हमेशा हमारे साथ होते हैं। फ़ोटो लगाकर हमें उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, या अपने नाम के आगे पीछे राजीव दीक्षित लगाना या राजीव कुछ भी लिखना, उससे राजीव भाई के हम समर्थक हैं या उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं, इसको प्रूव करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ती। कम से कम जिनको पड़ती होगी वो उनको पड़ती होगी। तो बात यह है कि राजीव भाई के विचार में जो ये पूरी हमने रणनीति बनाई थी कि पर्चा जो छपवा के बांटेंगे, इसमें किसी का भी नाम नहीं डालेंगे, जिससे कि विचार पहले पहुंच जाए। ये नहीं था कि राजीव भाई का विचार पहुंच जाए, क्योंकि राजीव भाई भी कभी नहीं चाहते थे कि उनके नाम के साथ जो है, उनके नाम के हम पीछे पड़ जाएं, या उन एक व्यक्ति के रूप में उनके पीछे पड़ जाएं। राजीव भाई के जो साथ रहे लोगों से, जितनों से मैं मिला हूं, सबने एक ही बात कही कि राजीव भाई कभी भी ये नहीं चाहते थे। हमेशा उन्होंने ये कहा कि मेरे विचारों का प्रचार करना, मेरा प्रचार करना उन्होंने कभी नहीं कहा। वो ठीक है, हमारी भावना है उनके प्रति, लेकिन आज से मैं ये 10 साल हो गए मुझे, मेरा जीवन जो है राजीव भाई की वजह से बदला। मेरे जीवन में जो परिवर्तन या बचा, राजीव भाई की वजह से बचा। राजीव भाई के कारण, बचने के कारण ही आज 10 साल से जो है राजीव भाई के विचारों को फैलाने में जो लगे हुए हैं, वो राजीव भाई के कारण ही है। तो ये सब भूल जाएं कि यदि कोई भी विचार, चाहे जैसे एक मैंने दूरदर्शन पे मेरा एक इंटरव्यू आया था, दूरदर्शन में इंटरव्यू था, तो आधे घंटे का इंटरव्यू था। तो उसमें मुझे ये कहा दिया गया था कि भाई आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, किसी संस्था का नाम नहीं लेना है, आप जो अपनी बात कहना है वो कहें। तो कहने का उनका ये था कि राजीव दीक्षित का नाम नहीं लेना है, नहीं तो एडिट कर देंगे उसको। अब सोचिए कि जब वो वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पर, उसके बाद लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि राजीव, वीरेंद्र भाई आप तो बड़े कृतघ्न हो, आपको तो राजीव भाई का नाम एक बार लेने में बड़ी शर्म आ रही थी क्या, राजीव भाई के विचारों को आपने जो है वहाँ पर नाम लेना चाहिए था। तो अब ये जो तथाकथित एक भीड़ है ना यूट्यूब पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, जिसके अंदर अपना बहुत कम विवेक होता है, उनको बस लिखने का विकल्प मिला हुआ तो वो कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि, मान ली कि क्या मेरे दिमाग में नहीं आया होगा कि राजीव भाई का नाम लेना है। और बाकायदा उस वीडियो को डाउनलोड करके मैंने उससे पहले राजीव भाई का एक स्वदेशी रक्षक का मैंने बैनर लगा के फिर उस वीडियो को एडिट करके डाला था। लेकिन फिर भी उनमें दिमाग नहीं आ रहा है कि भाई जब एक नेशनल टीवी पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, तो बात यह है कि विचार फैला जाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं राजीव भाई के विचार, कि मैं उनको ये कहूँ कि नहीं मुझे राजीव भाई का नाम तो लेना है, आप नहीं लोगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर मैं ये जिद करके बैठ जाऊँगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, विचार नहीं फैलेगा। लेकिन उन लोगों को क्या लगता है कि नाम लेना चाहिए था, और चलिए मैंने ले दिया,
मैंने उनको कह दिया कि चलो मैं नाम नहीं लूँगा, फिर भी मैंने नाम ले दिया और उन्होंने एडिट कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो फेसबुक और यूट्यूब की ज़्यादातर जो तथाकथित जो भीड़ है, जिनको जो है कुछ भी लिखने का विकल्प है तो वो कुछ भी लिख देते हैं अपने विवेक से, उन सबको मैं एक बात समझा देता हूँ कि ये जो तुम लोगों की जो टांग खिंचाई है ना, ये टांग खिंचाई की वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं तो देखो दृढ़ विश्वास वाला हूँ, दृढ़ निश्चयी हूँ। मैंने तो 10 साल से इसमें गालियाँ भी खाई, आरोप भी सहे, सेवाग्राम वाले लगाते रहते हैं आरोप दुनिया भर का, सब सहने के बावजूद मैं टिका हुआ हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे अपने उत्पाद बेचने हैं, ठीक है ना, ये संकीर्ण सोच के साथ। उत्पाद जो है एक छोटा सा माध्यम है, मेरा लक्ष्य नहीं है। तो जिनको लगता है कि उत्पाद के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो तुम भी बेच लो ना, अपना कर लो प्रचार उत्पाद का इस तरह से करके। जब पुलिस के डंडे खाने की नौबत आएगी, स्पेशल ब्रांच वाले अभी 2 अक्टूबर का आंदोलन की वजह से मुझे 10 दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे, तो तुम लोग झेल लो ना, ये सब उत्पादों के लिए करना है। उत्पादों के लिए नहीं करते ये सब, ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किया जा रहा है। उसका एक निमित्त वो उत्पाद है, बस एक माध्यम है उत्पाद। तो इसलिए जो ये राजीव भाई के लोग सब एक नहीं हो पाते ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर कोई एक जैसी फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, एक जैसी दृढ़ निश्चय का नहीं होता, उतना मजबूत इरादों वाला नहीं होता। वो बेचारा क्या करता है, तुम लोग टांग खिंचाई करते हो, वो तेरा निकल जाता है, कहता है छोड़ो यार ये सब झंझट है, ये सब तो टांग खिंचाई, इनके आपसी झगड़े, ये टांग खिंचाई, गाली गलौज, आरोपबाजी, ये सब नहीं सहा जाता। तो बात ये है कि आप सब लोग, अब सेवाग्राम वालों की मैं बात लूँ यदि, अब उन्होंने 10, मुझे आज भी याद है 2013 में गांधीनगर में या जहाँ भी मैं 2013 में मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर बात करना शुरू किया खुलकर, पोलियो वगैरह के ऊपर जब पूरा पढ़ा, तो मुझे आज भी याद है प्रदीप दीक्षित मुझे बोलते थे कि वीरेंद्र भाई आप हमारी संस्था से जुड़े हुए हो तो आप ये ओपन मंच से ना ये बिल गेट्स का नाम मत लिया करो, क्योंकि ये सरकार के विरोध में जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो भैया, मैं आपके संस्था से जुड़ा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है सच्चाई बोलना छोड़ दूं। अगर नाम नहीं लिया जाएगा तो बात कैसे होगी? और अगर आपको डर है कि सरकार के विरोध जाने का, तो फिर आप मुझे लगता है कि राजीव भाई के विचार को बढ़ाने के योग्य नहीं है। उसी से हमारी जो है वो बात बिगड़ी फिर। तो बात यह है कि इन लोगों ने 2011 से लेके राजीव भाई के देहांत 2010 के लेके, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि इन्होंने खुलकर कभी वैक्सीनेशन का विरोध किया हो। अब उनको लग रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये हमारे निमित्त राजीव भाई के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से हमारे दिमाग में ईश्वर ने डाला, तो इसको हम चलाना शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें ये नुक्ताचीनी कर रहे हैं। भाई राजीव भाई की फ़ोटो पे पहले तो तुमने ट्रेडमार्क लिया कि कोई यूज़ ना कर सके, ये सब कर सके, फिर भी हम तो यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कोई कमर्शियल काम तो करना नहीं है इससे। लेकिन तुम लोगों ने आज तक एक राजीव भाई के नाम से वैक्सीन विरोधी का एक पर्चा तो बांटा नहीं, लेकिन अब चाहते हो कि यदि राजीव भाई का फ़ोटो होना चाहिए तो भाई तुम बनवा लो ना। किसने मना किया? तुम इतनी बड़ी बड़ी किताबें छापते हो, तो इतनी महंगी महंगी किताबें बेच रहे हो कि भाई इतना राजीव भाई के कॉपीराइट, उस किताबों भी तुमने कॉपीराइट लिया हुआ। जब इतनी किताबें छपवाने का मादा रखते हो तो ये भी छपवा लो। मतलब मेरे ही पर्चे में राजीव भाई की फ़ोटो तुमको चाहिए? मैं तो राजीव भाई को दिन रात अपने साथ रख कर काम करता हूँ, उसमें किसी को दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई आप सबसे ये राजीव भाई के जो सब लोग हैं ये एक ही नहीं होते। इसका यही कारण है कि आप सब ने उन सबको जो है अवसर नहीं देते। मेरे खुद के बड़े निकट जैसे जिनको मैं समझता हूँ वही लोग जो है साथ नहीं देते। उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। देखो, जब तक इंसान ज़िंदा होता है ना, यही होता है उसके साथ कि उसको एक व्यक्ति के समझकर या कुछ समझकर जो है उसको आरोपबाजी करो, ये करो, वो करो, जब तक कि वो हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए। तो बस यही बात है। मैं इसी बात को कहना चाह रहा था, मेरे मन में आया मैं कहूँ, क्योंकि दुख होता है ये देखकर कि कोई कैंपेन चलाए, क्योंकि मैंने बड़ी कुछ सोचकर इस कैंपेन को चलाया था और अभी भी चलाऊँगा और अखबारों में बंटवाना है पूरे देश में। मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी है। लेकिन बात यह है कि कुछ एक रणनीति थी कि राजीव भाई की या किसी की भी फ़ोटो नहीं डालनी है, जिससे कि हर कोई इसको बांट सके। कोई भी, मतलब कई लोग होते हैं जिनको राजीव भाई या स्वदेशी के विचार से लेना देना नहीं होता, लेकिन कम से कम अपने बच्चों से तो लेना देना होता है। इसको पढ़ता, इस पर्चे को, और अपने बच्चों के लिए आगे बांटने का प्रयास करता, तो वो जो है इसको निसंकोच बांटता, चाहे वो राजीव भाई की फ़ोटो को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब क्या हुआ कि अब मुझे बताना पड़ा, ये सब बात पब्लिक करनी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने प्रश्न उठाया। और ऐसा नहीं कि इन लोगों ने प्रश्न करने की वजह से मैंने उठाया है, मैं चाह रहा था कि चलो ठीक है,
अब जब इस तरह से इन्होंने आंदोलन को जो मुख्य विचार था उससे हटकर इन्होंने इसको विषय को डाइवर्ट उस तरफ कर दिया है कि फोटो होनी चाहिए, कल को होगा कि बड़ी फोटो होनी चाहिए, छोटी फोटो होनी चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए या कलर्ड होना चाहिए। मुझे राजीव भाई जो प्रेरणा देंगे वो मैं करूंगा। किसी को करना हो करे, ना करना हो सपोर्ट ना करे। मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस भावना को समझेंगे व्यक्तिगत रूप से, और बहुत लोग हैं जो इसको समर्थन भी करते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को जवाब एक बार दे दीजिए, ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी ऊर्जा भी देखो, कल इन लोगों ने प्रश्न उठाया तो मेरी भी ऊर्जा लगी थोड़ी सी ना, कि और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, कोई एक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी भी ऊर्जा लग रही है ना। मैं बजाय इसके कि मैं सुबह अखबारों में डलवाने जाता या कुछ करने जाता, मेरी ऊर्जा किस में लग रही है कि मैं इनको सबका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है वो है। बस यही मन की बात करनी थी और कुछ नहीं। तो हमने ये जो पर्चा बंटवाया है, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके यूट्यूब के भी दे दूंगा मैं। आप उस या फिर मेरे व्यक्तिगत मेरा जो नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है वीरेंद्र सिंह 16 VIRENDER16@rediffmail.com। इस ईमेल पर आप भेजिए जानकारी, तो मैं आपको पर्चे की वो लिंक भी भेज दूंगा। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, उसको डाउनलोड करिए। खुद छपवा कर बांट सकते हैं तो जरूर बांटिए, जितने हजारों में बांट सकते हैं। और अखबारों में जो है बांटने का कारण ये है कि अखबारों में बटेगा तो लोगों को क्या होता है कि अखबार में बंटने से जो पढ़ने वाला एक वर्ग है, जो पढ़कर सोच बनाता है, उन तक ये पहले पहुंचना चाहिए। ऐसे हाथों हाथों बांटने का, रास्ते में खड़े होकर बांटोगे तो वो जो प्रचार के पर्चे की तरफ फेंक दिया जाएगा। इसीलिए हमने अखबार में पहले डालने का निश्चय किया है। अगले चरणों में हम वैसे भी करेंगे, लेकिन पहले अखबार में बांटिए, जिससे कि क्या होगा कि उन लोगों को एक सोच बनेगी तो वो इसको आगे बांटेंगे और सर्च करेंगे इस विषय पे कि ये भी कोई विषय है। इस कारण से इसको अखबार में डलवाने का निश्चय किया है। तो आप लोग सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करिए। उसमें राजीव भाई की फोटो के साथ भी मैंने एक पर्चे का विकल्प दिया है, राजीव भाई की फोटो के बिना भी विकल्प दिया है। तो जिसको जो सुविधा लगे वैसे बांटे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी लोकल भाषा में ट्रांसलेट करके बांटना चाहे वो भी बांट सकता है, फोटो कॉपी करके बांटना चाहे तो आराम से बांटिए। और बांटने के बाद जो है आप सभी इसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली, कोई इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोगों तक विचार पहुंच जाएगा। और जो नहीं बांट सकते किसी भी कारण से, चाहे वो प्रिंटिंग, क्योंकि मैं एक ही जगह प्रिंट करवा रहा हूँ इसको, तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। क्योंकि ये भी मैंने बड़े संकोच के साथ आर्थिक सहयोग मांगा है कि लोगों को कल के ये ना मौका मिल जाए। सेवाग्राम वाले तो वैसे भी आरोप लगाते रहते हैं कि पर्चा छापने के नाम पे जो है वो डोनेशन ले ली या लोगों से पैसा ले लिया और वीरेंद्र खा गया। सभी आरोप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि लगभग 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद जो पूरा जितनी भी राशि आई है, उसका जितनी आई है और जितना खर्चा हुआ है, उस पूरे का विवरण जो है मैं सार्वजनिक करूंगा। क्योंकि ईमानदार मैं हूं, लेकिन ईमानदार दिखना भी जरूरी है सामाजिक कार्यों में। एक भी पैसे को आरोप क्यों लगे, तो वो मैं करूंगा। इसलिए आप निसंकोच होकर जो है मुझे ईमेल करिए। मैं आपको अकाउंट वगैरह की या जो जहां भी आपको भेजना है पैसा, वो मैं आपको जानकारी शेयर कर दूंगा। तो क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे मतलब 1 करोड़ पैम्फलेट बांटने का लक्ष्य है, तो अकेला तो नहीं कर सकता मैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। मैं इतना अभी तो सक्षम नहीं हूँ, जितना सक्षम उतना कर रहा हूँ। तो आप लोग इसमें सहयोग करिए और जितना भी आपसे हो सके और सहयोग, और अपने लोकली भी अगर छपवा के बांटना चाहें तो बिल्कुल निसंकोच बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम किसी आंदोलन को सपोर्ट करिए। समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम टांग खिंचाई तो मत करो यार। ये थोड़ा सा ऊर्जा अलग खर्च करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन ऊर्जा थोड़ी बहुत उधर लग जाती है, नकारात्मकता थोड़ी सी उत्पन्न होती है आपस में एक दूसरे के प्रति। तो थोड़ा इससे बचिए। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैं वैसे कहता नहीं हूँ कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भीख मांगनी मुझे नहीं आती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विचार है पर्चे का बांटने का, इस विचार को जरूर आप आगे पहुंचाइए, कि जिससे लोगों तक ये पर्चा जो है अधिक से अधिक पहुंच सके। और आगे आने वाले पर्चों के लिए कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। 2 पेज का पर्चा है, आगे पीछे, उसको आगे पीछे प्रिंट कराएंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि लोगों को उसका जो टीकाकरण के कारण जो मृत्यु हुई है, अखबारों में जो खबरें आई हैं, उसका भी जानकारी उनको मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बात सुनने के लिए। और निसंकोच होकर राजीव भाई के विचारों को हम बढ़ाएंगे। उस राजीव भाई का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, गोमाता का आशीर्वाद हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। इस काम में डाला है तो उसकी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। और
जो बहुत लोग पूछते हैं कि वीरेंद्र भाई ये सब विरोध करते हैं, डर नहीं लगता, तो एक बहुत अच्छी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद मरेंगे, और तो गुलामी या गुलाम बनकर मरने से अच्छा है कि स्वतंत्र रूप में आवाज उठाकर मरेंगे, और इससे ज्यादा क्या होगा। तो इसीलिए निसंकोच होकर काम करिए, और बस यही मेरे मन की बात थी। वंदे मातरम, जय हिंद।